इस वक्त मैं औराई थाना अंतर्गत नया गांव परसामा टोला वार्ड नंबर 7 में है, जहां पर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा कह सकते हैं। इतना दर्दनाक हादसा कि एक टोला मोहल्ला जो है, एक टोला जो है, लगभग 28 से 30 घर जो है आग की चपेट में आ गए और सारा 28 से 30 घर में सिर्फ अगर बच गया है तो वह जले हुए सामान का राख और उसका ढेर, कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि इस मोहल्ले में शादी भी थी, अगले ही कुछ दिन में शादी होने वाली थी, किन्हीं का पूजा था। और सबसे बड़ी बात है कि अभी किसान जो है, जो किसान होते हैं, उनका जो है अभी नया नया फसल आया था, वो अभी घर में नहीं लाए थे। किन्हीं को फसल बेचना भी रहा होगा तो वो बेच नहीं पाए थे अभी तक, क्योंकि जो है अभी दौनी और गेहूं दौनी का समय खत्म हुआ। लोग अभी किसी तरह से सामान को एडजस्ट करने में लगे हुए थे, लेकिन अभी का जो दौर चल रहा है, इतना तेज हवा है, इतना खराब मौसम है कि तनिक सा चिंगारी जो है कुछ से कुछ कर देता है, जिसका मिसाल जो है यहाँ और नया गाँव वार्ड 7 जो परसामा टोला यहाँ पर देखने को मिला है कि पूरा 28 से 30 घर पूरा स्वाहा हो गया है। आइए बात करते हैं कि आग कैसे लगी। कहा जाता है कि यहाँ कुछ लोग बता रहे हैं कि आग लगने का कारण जो है शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग ही विस्तार पूर्वक बताएंगे कि क्या कैसे आग लगा और इतना विस्तार कैसे हो गया। क्या लोग नहीं जुट पाए थे जो आग को बुझा पाए, या फिर समय से सरकार के तरफ से जो सुविधा होती है, दमकल गाड़ी, पानी लाने वाली गाड़ी, उसका तो खैर आप भूल ही जाइए। जब आग बुझ जाती है तब पानी का व्यवस्था होता भी है, या यहाँ आया भी था या नहीं, ये तो यही लोग बताएंगे। बाद में आया था। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी कुमारी। आपका भी घर जल गया? मेरा बहन का जल गया। आपके बहन का जल गया है? हम लोग वहाँ से बंटवारा कटाई बंटवारा से आए हैं। कैसे आग लगा, कुछ पता चल पा? बिजली के लाइन से लगा। बिजली के लाइन से लग गया। बिजली के लाइन से लगा। बिजली के लाइन से लग। क्या लग रहा है नुकसान जो है? नुकसान मेरा घर में दीदी का कल पूजा समाप्त हुआ, 2 लाख रुपया था, गहना जेवर था और 500 बकरी है। ये मतलब आपका है, आपके दीदी का है? दीदी का। इसी तरह से 2800 से 30 घर में जो है सारे लोगों किसी का घर नुकसान में हुआ है। मतलब दान, किसी के घर में ब्याह है, किसी घर में खैनी का उसी टाल के टाल पड़ा हुआ है, सब चीज सबका घर में दाना उना बिकने के है, सबके घर में इसी 30 घर में लपेट लिए। अभी मतलब जितना चीज था वो कुछ भी नहीं बचा, एक भी ना हासिल हुआ है। हम चाहेंगे कि अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे तनिक दिखाइए कि किस तरह से यहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ यदि खड़ा यदि कुछ दिख रहा है तो वो सीमेंट का पोल वाला खम्भा खड़ा दिख रहा है, बाकी सारा का सारा चीज जो है, यहाँ तक कि जिनके घर में शादी थी उनका एक नया मोटरसाइकिल जो लड़की को देने के लिए शायद लाए थे, नया मोटरसाइकिल भी बात आ रही है सामने की नया मोटरसाइकिल भी नहीं निकाल पाए हैं। और सारा कपड़ा लत्ता जो भी खरीदारी का समय था, जेवर, सारा का सारा व्यवस्था किन्हीं के घर में पूजा था और किन्हीं के घर में शादी होने वाली थी, अब कुछ भी नहीं बचा पाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश सैनी। क्या लग रहा है कि यही घर है आपका? जी यही घर है, बगले में है। कैसे लगा है घर? लाइन से लगा सर। लाइन से लगा जी। लोग जुट नहीं पाए थे समय से? 2 ही आदमी थे सर। 2 ही आदमी थे? 2 आदमी थे तो मैं बेहोश हो गया आग देखकर। आग देख करके? जी। जब आग जो थोड़ा आदमी जुटा भी है तो ऐसा गैस आवाज किया तो सब आदमी भागने लगा पश्चिम की ओर। गैस सिलेंडर जब आवाज किया तो लोग भागने लगा कि भाई जान बचाइए, तो जो जहाँ तक हुआ वहाँ तक भागा। इतना बड़ा हादसा हो गया है, अब जो है यहाँ अब लग रहा है पूरा जो है जैसे वीरान सा हो गया है। जी जी बिल्कुल पूरा वीरान हो गया। देख रहे हैं सर, यहाँ से वहाँ से शुरू हुआ है आग, होते होते पूरा घर जो है 28-29 लोगों का घर पूरा जल गया, जितनी भी संपत्ति थी सब नुकसान हो गया। अब बताया जा रहा है कि शादी था और मोटरसाइकिल शादी वगैरह भी जो फंक्शन था, सब लोगों का था, और किसान लोग अभी समेटे थे खैनी, किसान, हाँ किसान लोग गेहूं समेट के लाए थे, सारा नुकसान हो गया इन लोगों का। मतलब पूरे बहुत बड़ी क्षति है सर, हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी क्षति। क्या मांग क्या रखते हैं आप लोग? हम लोग सरकार से मांग रखते हैं कि जितना भी नुकसान हुआ है उन लोगों का भरपाई किया जाए, घर उर का व्यवस्था किया जाए, खाने पीने का व्यवस्था किया जाए और रहने सहने का कपड़ा उपड़ा का व्यवस्था किया जाए, ताकि इन लोगों को कुछ राहत मिले। प्रखंड स्तर पे कोई लोग आए, कर्मचारी वगैरह? अभी तक तो नहीं आए सर। आइए कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। हम थोड़ा इधर आएंगे, दिखलाना चाहेंगे कि देखिए किस हिसाब से जो ये जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई तो शायद ही अब जो पिछले 5 से 10 सालों में हो पाए, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है, इतना नुकसान आप बतला नहीं सकते हैं कि इसमें जो है 28 से 30 घरों का यही हाल हो गया है कि कहीं कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? निशी देवी। आपका भी घर जला है? नहीं, मेरा ननद है। आपके ननद है? आप लोग कुटुंब आए हैं? हाँ।
चुप रहिए, थोड़ा चुप रहिए। कैसे आग पकड़ लिया है? हमको जाना नहीं जान पाए। देखिए इनका सब कुछ लुट गया है। इतना बड़ा क्षति, इतना बड़ा नुकसान जो है अगले 10 से 15 वर्षों में इतना भरपाई संभव नहीं है जितना बड़ा नुकसान है। क्या कहेंगे, क्या नाम है? कुटुम है ना, आप लोग मिलने के लिए आए हैं। भाई सबके घर जड़ गेलै, माल जाल जड़ गेलै, कपड़ा लत्ता जड़ गेलै, पैसा उसा जड़ गेलै, घर द्वार जड़ गेलै, कुछ नहीं बचा, जो कुछ नहीं, इतना नहीं बचा। हाँ सब कुछ जड़ गेला, एको कुछ न बचल। हाँ सब भाइयों के बकरी शादी था इसमें। हाँ सब कुछ न बचल हमरा भैया के रे दाई हमर भाइयों नहीं अइलन रहलैया किदन के नहीं दो चल गेल कपड़ा उपड़ा सब खरीदा गया कुछ नहीं एको सबे कुछ टोटल सारा कपड़ा से हां 2 लाख के गहना जेवर सब बेचोर आइए इधर लोग कह रहे हैं कि देखने के लिए हम लोग हालांकि देख चुके हैं। आग तो वो कहता है बिजली से शॉर्ट लग गया तो वही के कारण आग फैल गया, वो धर लिया। तो तार में शॉर्ट लगेगा तो आगे एक सन्हा लगना है रही एका दुक्का रही। अब सिलेंडर सब रही आग धर लेलकै और हवा रही आग धाही मारत रही, वही के कारण आदमी वही तर जा न पबैत रही है। सिलेंडर भी आवाज कर हाँ बहुत 8 गो सिलेंडर आवाज किया, 8 सिलेंडर आवाज किया है सर। 8 सिलेंडर आवाज बोलना था सिलेंडर आवाज किया है ना, तो आदमी सब जो पानी भरने वाला था वो भी भागता था। मैं डर से आदमी नहीं आता था। अब आज बिजली के शायद तार से पकड़ा होगा। 12 बजे में तो खाना पीना नहीं बनता है सर, वो बिजली के कारण आग पकड़ा होगा। वही हाँ। मांग क्या रख रहे हैं प्रशासनिक स्तर से, जो है सरकार से क्या मांग सरकार से यही मांग है कि जो घटना हुई है आपके सामने है, यहाँ कुछ बचा है? यहाँ तो कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। यही हिसाब से इनको मुआवजा मिला जाए सरकार की तरफ से, क्या सर? हाँ के छी यहाँ? हम माने गांव के बेटी छी। गांव के बेटी छी। अहाँ के पता चलल है आग लगले तब अलिए? हाँ सुनलिए सुनलिए ये आग लग गए, बहुत नुकसान हो गई, तेले पे देखे आइल छी। भाई सके देखे, भाई से देखे आइल छी। हमहु सब भतीजे सके भाई साहब भाई हमर घर बिस्ता है। अच्छा, देख सकते हैं कि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे लोग जो है आ रहे हैं। कुछ मदद के लिए भी जो रिश्तेदार वगैरह है, नजदीक के रिश्तेदार हैं, वो सब पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि प्रखंड स्तर से भी जो है प्रशासनिक पदाधिकारी हैं या फिर बीडीओ साहब और आपदा पदाधिकारी होते हैं, सीओ साहब होते हैं, तो उनको भी अपने स्तर से सबसे पहले इन लोगों को खाने की व्यवस्था और सर पे जो है तिरपाल की व्यवस्था करनी होगी। और अगर लेट करते हैं तो इन लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग रह रहे हैं, ये खाएंगे क्या, कहाँ और रहेंगे कहाँ। इसके लिए तो सबसे बेहतर उपाय होता है कि राहत कैंप जो है एक अगर लगवा दिया जाता अगल बगल में, तो उसमें खाने पीने और रहने की व्यवस्था को यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था ही सुदृढ़ कर पाएंगे। और उनको करना चाहिए ऐसा, राहत कैंप चलवाना चाहिए यहाँ। बक्सा उक्सा सब कुछ न बचल, कुछ पैसों वैसो रखले रही 50,000। देखिए वृद्धावस्था में भी पैसा जो एक बहुत बड़ा सहारा होता है, और इनका जो सारा चीज जल गया। आधार इतना बड़ा हादसा जो हुआ है आपके पंचायत में जी, और इतना बड़ा हादसा भगवान न करे कहीं हो, लेकिन इस संकट की घड़ी में आप यहाँ आए हैं घटना स्थल पर, और कुछ क्या सब मदद कर रहे हैं आप अपने तरफ से? देखिए रहे हैं यहाँ पर साड़ी दे रहे हैं, लोग को कुछ बचा ही नहीं है। जो अभी सुविधा चूड़ा चीनी है सब, और समोसा मंगवा रहे हैं सब लोग को। ये अब साड़ी खून को सबके दिए, और बर्तन के लोग भी गांव में चंदा लगा रहे हैं, उसमें भी हम चंदा दे रहे हैं। लोग के दे बर्तन कुछ बचा ही नहीं है, दे रहे हैं। सारा व्यवस्था अभी से लेकर शाम 8 बजे तक सब पूर्ति कर लेते हैं। जहाँ तक अब घर द्वार तो हम नहीं भी बना पाएंगे, लेकिन जहाँ तक सुविधा हम कर रहे हैं। सर इससे ये तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप कर रहे हैं। और तत्काल जो है एक राहत कैंप प्रखंड स्तर से बात करके, राहत कैंप यदि शिविर टाइप का लग जाता तो आए हुए थे बीडीओ साहब, उनको बोले हैं। थाना प्रभारी भी आए, सीओ साहब फोन के, सीओ साहब बाहर है, उनका सब स्टाफ आए हुए हैं, कर्मचारी लोग। सामूहिक किचन जो होता है, सामूहिक किचन का व्यवस्था करके बोल रहे हैं अभी भोजन का व्यवस्था हो ठीक है। और आप जो कर रहे हैं सर बहुत ही सराहनीय कर रहे हैं। जी जी रात में तो मान लीजिए कैसे भी रह सकता है। हाँ, कल दिन के लिए क्या व्यवस्था? व्यवस्था कर रहे हैं खाने का,
चावल ला रहे हैं, खाना बनवाएंगे। अब रहने के लिए तो सरकारी सुविधा से पन्नी मिला मात्र हमको, इससे बचना। अपने बारे में एक बार सर परिचय। हमारा नाम राम आधार राय, ग्राम पंचायत नया गांव के मुखिया प्रतिनिधि। ठीक है।